मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे। मुझे इस चीज़ से कोई ख़ास मतलब ना था। घर वालों ने एक लड़की अच्छी और पसंद दिखाई गई। मुझे तो कोई कम सिन लड़की लगी, कोई ख़ास चीज़ तो नज़र ना आई। मैंने कहा आप लोगों को पसंद तो हाँ कर दें। मंगनी हो गई। मैंने ना तो कभी कॉल की, न कभी उनके घर गया। पूरा दिन नीचे काम पर गुजरता था। दिल किया तो घर भी चले जाते थे हम। शादी कर देना तब भी अपना गुजर हो रहा था। शादी हो भी जाए तो फ़र्क तो आना नहीं था। ये तो सब घर वालों की होती है। रुखसती वगैरह के बाद मैं घर आ गया। खैर मैंने कहीं पढ़ा था शादी की 2 नफल अदा करने होते हैं। मैंने वो भी अदा कर लिए और इसी बहाने ईशा की नमाज भी पढ़ ली। वैसे कभी दिल में आया तो नमाज पढ़ ली, नहीं तो होना सही। और मैं सो गया, जो मेरी रूटीन थी। मुझे नींद आई और मैं सो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसने पूछा। मैंने कौन सा जप करवानी थी। 1-2 बार घर छोड़ने गया उसको। अम्मी के कहने पर ना मैंने उसको पर्दे का कहा, ना हिजाब का। उसको जो अच्छा लगे कर ले। मतलब कि अपना अमल दखल कुछ ना था। सोने पर तो वो भी मजबूर थी। बंदा है या क्या चीज़ है। मैं सोया हुआ था। मेरे पैर का अंगूठा उसने पकड़ा और कहा, उठे नमाज पढ़ ले। मैंने उसको कुछ कहा नहीं। मैं से कोई मुलाजिम उठाता था जब उसकी खैर ना होती थी। मैं बोला कुछ नहीं। मैंने सोचा चलो अब उठ गया। अगले दिन मैं घर गया तो अम्मी ने क्लास ली कि घर क्यों नहीं आया। अब तेरी शादी हो गई है, जितना मर्जी लेट हो जाए घर आना है। वो पास ही खड़ी थी। मैं अच्छा कहकर जाकर कमरे में सो गया। थोड़ी देर के बाद वो भी कमरे में आ गई। मैंने पूछा, अम्मी से तुमने कहा? उसने कहा, मैंने तो अम्मी को नहीं कहा। अगली सुबह उसने फिर मुझे उठा दिया और खुद जाए नमाज पर खड़ी नमाज अदा की। नियत बंधी हुई थी। अब बंदा उसको क्या कहे। खैर हमने भी शर्मा शर्मी वजू करके नमाज अदा कर ही ली। उसके बाद उसने कहा, आप मेरी बात सुन। मैंने कहा, जी। गई मैं आपकी बीवी हूँ? मैंने कहा, हाँ जी। मैं खामोश अपने मोबाइल पर लगा रहा। अगली रात वो होशियारी करने लगी। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने लगे। खैर अपने भी मज़े होने लगे। हर चीज़ तैयार मिलने लगे, कपड़े जूते वगैरह। हर चीज़ अपनी जगह पर मिलती। कहीं मतलब ज़िंदगी अब बेहतर हुई थी। उसके आने से काफ़ी गुल मिल गए थे हम। उसने कुरान पढ़ा तो मेरा सर उसकी गोद में होता। आवाज़ प्यारी थी, अक्सर सो भी जाता था। नरम लहजा, कमाल की गुफ्तगू, कमाल की मोहब्बत, पसंद के खाने, सुकून की नींद। ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। ज़िंदगी में लोग कैसे खामोशी से दाखिल होते हैं, क्या ज़रूर हमारी जो इनकार कर सकें। उन्हें कई बार तो वो दिल निकाल कर देने को भी दिल किया। खामोश मोहब्बत बहुत प्यारी होती है। औरत मर्द के लिए सुकून है।